नमस्कार मित्रों, आयुष चिंतन में मुक्ति और आनंद का पथ। मानव मन बड़ा संवेदनशील है। वह जहाँ प्रकृति के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न उठता है, वहीं सांसारिक क्लेशों से विक्षुब्ध भी हो जाता है तथा सोचता है कि सृष्टि की इस अनुपम कृति में दुखों का प्रादुर्भाव कहाँ से हो गया। अनेकों व्यक्ति इसका समाधान अपनी बुद्धि के अनुसार जन्म जन्मांतरों से संबंध जोड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। प्रचलित मान्यताएं भी यही हैं कि पूर्व जन्मों के संचित सुकर्म दुष्कर्म ही बाद के जीवन में सुख दुख की परिस्थितियों का सृजन करते हैं। भाव अभाव, सांसारिक सुख दुख एवं उपलब्धियां कमियों के विषय में यह तथ्य पूर्णतः सत्य है। पौराणिक मान्यता है कि कर्म फल देने वाले देवता की यहाँ भाग्य की पुस्तक में सभी मनुष्यों के कर्म लिखे जाते हैं। इसी से स्वर्ग नरक का निर्धारण होता है। परंतु इससे भी अधिक मान्यता ऐसे सिद्धांत की है जिसके अनुसार प्रत्येक कर्म का फल किसी न किसी प्रकार का संचित संस्कार बनाता है और मनुष्य का भावी जीवन उसी संस्कार के अनुरूप होता है। समाज में अगणित पापी सुखी जीवन व्यतीत करते दिखते हैं तो कई धर्मात्मा कष्ट सहते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। कर्मों की यह श्रृंखला यदि ही समाप्त हो गई होती तो बड़ा अन्याय होता। इसीलिए पुनर्जन्म और कर्मफल का अन्योन्याश्रय संबंध माना गया है। इसी संसार में सुख और दुख की अनुभूति ही नरक और स्वर्ग है, जो मनुष्य को अपने कर्मानुसार सृष्टि के नियम व्यवस्था के अधीन प्राप्त होते हैं। सृष्टि के जिन तत्वों से भौतिक शरीर का संबंध है, उसी के साथ दुख के तत्व सुख के साथ ही आ जुड़े हैं। वस्तुतः अपूर्णता का दूसरा नाम ही दुख है। समस्त मनुष्यों के अंतःकरण में यही अनुभूति गंभीर रूप से विद्यमान होने से मनुष्य दुख की ही पूजा करता आया है, आराम की नहीं। महापुरुषों का उज्जवल इतिहास साक्षी है कि उनका विकास व्यक्तित्व का परिष्कार एवं उत्थान दुखों के बीच ही हुआ है। उसमें पल कर बढ़कर ही वे दृढ़ता महानता जैसे गुण उपार्जित कर सके, जिससे समाज को नई दिशा मिली। सदुद्देश्य के लिए दुख की सहज सुकृति ही साधना है, वही तपस्या भी है। तप के कारण जो कष्ट मिलता है वह यूं दुख जैसा प्रतीत होता है, किंतु उसमें असमर्थ की आंखों से टपकने वाली कातरता नहीं है। यह तो रुद्र तेज से उद्दीप्त आलोक है, ताप है, गति है, प्राण है, जिसमें अनादिकाल से मानव के जीवन प्रवाह को गतिमान रखा है। यह दुख मानव की दुर्बलता का असफलता का परिचायक नहीं है, वरन विकास का आधार है। यह दुख ही मनुष्य को नूतन सृजन के लिए पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है। यह कर्म प्रेरक दुख ही मानव समाज में चक्रपथ में घूमकर नव सृजन की परिस्थितियों का निर्माण करता है। जिस प्रकार ईंटों को मजबूती देने के लिए अग्नि में पकाया जाता है, उसी प्रकार तपरूपी ताप में पककर मानव दृढ़ एवं साहसी बनता है। दुख अभिशाप नहीं, वरदान है। मनुष्य आत्मा की पूर्णता त्याग से, दान से एवं तपस्या के द्वारा ही प्राप्त करता है। मनुष्य ने जो कुछ निर्माण किया है तब से ही किया है। समस्या तब आ खड़ी होती है जब उद्देश्यपूर्ण कष्ट से मनुष्य असंतुलित हो जाता है। निवारणार्थ प्रयत्न करने एवं पुरुषार्थ करने के स्थान पर वह निराश होकर निषेधात्मक मार्ग अपनाता है। वस्तुतः मानव उत्थान का अब तक का इतिहास यही बताता है कि दुखों की मंजिल से गुजरकर ही मनुष्य वर्तमान की संपन्न स्थिति तक पहुंच सका है। प्रतिकूलताओं की चुनौती को मानव ने स्वीकार किया। मछली की तरह धारा को उल्टी चीरते हुए, प्रवाह बदलते हुए वह अभिष्ट परिस्थितियों का सृजन करते हुए वर्तमान विकसित स्थिति तक पहुंच सका है। एक कृषक तपती धूप में अपना पसीना बहाता है, उसकी श्वेत बूंदें अन्न के दानों के रूप में सामने आती हैं। श्रमिक दिन रात श्रम करता है तो समाज को सुख साधन मिलते हैं। विद्यार्थी वर्तमान के आराम को तिलांजलि देकर अध्ययन में निरत होता है तो उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। माँ अपने रक्त मांस के अंश अंश से गर्भ के शिशु को अभिसिंचित करती रहती है तो नवजात शिशु के रूप में नई इकाई का सृजन करती है।
दुखी वस्तुतः सुख की पृष्ठभूमि है। यही वह समरभूमि है जिस पर लड़कर जीत का श्रेय लिया जाता है। मानव इतिहास में जितना भी शौर्य बलिदान है वह दुख के सिंहासन पर ही प्रतिष्ठित है। मातृ स्नेह दुखों के बीच से ही प्रस्फुटित होता है। दुख की वेदना जब अपनी अपूर्णता को लेकर उत्पन्न होती है तो स्वयं जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का आधार बनती है। समाज में व्याप्त तापों के प्रति अंदर से उठी आकुलता ही सामाजिक उत्थान की प्रेरणा देती है। इतिहास का सृजन दुख की परिस्थितियों से ही हुआ है। इतिहास की सभी शौर्य और बलिदान की घटनाओं के पीछे दुख एवं कष्ट की ही पृष्ठभूमि है। महाभारत एवं रामायण के पात्रों के जीवन चरित्र पूरे समय तक दुख से ही परिपूर्ण रहे हैं। मनुष्य के लिए सुख के अभाव के बराबर और कोई अभाव नहीं हो सकता। दुख यदि जीवन से अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवन की चेतनता गतिशीलता समाप्त हो जाएगी, सृजन रुक जाएगा एवं विकास की समस्त संभावनाएं बंद हो जाएंगी। पर ब्रह्म ने तप किया, कष्ट सहा, तभी यह सृष्टि बनी, तभी दुख रूप में जगत में विद्यमान है। नवीन सृजन की वेदना माँ जानती है। तप का ताप मनुष्य के अंतःकरण में नए नए रूप में नए प्रकाशों को अवतरित करता है। यह तपस्या आनंद का ही एक अंग है। देशभक्त देश के लिए जब प्राण त्यागता है तो उसके लिए वह वेदना नहीं परम आनंद है। ज्ञानी की ज्ञान प्राप्ति, प्रेमी की प्रिय साधना, भक्त का इष्ट मिलन इसी तरह की साधना है। आंतरिक वेदना का ही स्वरूप जब ईश्वर प्राप्ति के लिए जगता है तो प्राप्ति का आधार बनता है। अपूर्णता का पूर्णता में, मृत्यु का अमृत में एवं मरण की अमरता में परिवर्तित होने का कारण बनता है। मित्रों, दरिद्रता हमें भिक्षुक न बनाकर दुर्गम पथ पर पथिक बनाए। दुख हमारी कमजोरी का कारण नहीं, शक्ति का और मुक्ति का कारण हो, यही प्रार्थना उस परम पिता से करनी चाहिए। हम व्यथा से विचलित न हों, दुख की वेदना को झेलकर अपना मनोबल बढ़ा सकें, अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ सकें, मुक्ति और आनंद का पथ प्रशस्त कर सकें। यही प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए, जिससे जीवन में प्रगतिशीलता बनी रहे।